वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री पॉइंट 834 में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध ने की थी, जिनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब हुआ था महात्मा बुद्ध का जन्म? 563 ईस्वी पूर्व में। बचपन का नाम उनके सिद्धार्थ था, जिसकी जानकारी हमें अशोक के रोमंदई अभिलेख से मिलती है। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य के मुखिया थे। माता महामाया थी, कौशल गणराज्य की कन्या थी, जिनका निधन महात्मा बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद हो गया। एक बार जब उनकी माता अपने मायके जा रही थी उस समय उनका जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था, जो उनके जन्म के 7 दिन बाद ही स्वर्गवासी हो गई। उसके बाद में उनका पालन पोषण है जो माता गौतमी ने किया। भविष्यवाणी की थी उनके बारे में। उनके जन्म हुआ था उस टाइम पर कि या तो ये भविष्यवाणी करने वाले एक ब्राह्मण थे कौंडिन्य और एक तपस्वी थे कालदेवल, जिन्होंने भविष्यवाणी की कि या तो यह चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या फिर कोई महान सन्यासी बनेंगे। पिता ने उनको समस्त प्रकार के राजसी वैभव में रखा और 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नामक एक सुंदर कन्या से विवाह करवाया। इससे यशोधरा नामक सुंदर कन्या से उनका विवाह करवाया। यशोधरा से उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ। उसका नाम उन्होंने क्या रखा? राहुल। क्या रखा था? राहुल रखा था। 12-13 वर्ष गृहस्थ जीवन व्यतीत किया। एक दिन जब वह बिहार या शिकार पर जाते समय उनको कुछ दृश्य दिखाई दिए, जिसमें प्रथम बार वृद्ध व्यक्ति दिखा था, द्वितीय बार उनको एक व्याधिग्रस्त मनुष्य, तृतीय बार एक मृतक व चतुर्थ बार एक प्रसन्नचित्त सन्यासी दिखे थे। उन्होंने उसी समय अपना मन बना लिया था कि हमें सन्यासी बनना है और इन घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है समाधान के लिए। एक दिन वह अपनी पत्नी व पुत्र को सोते हुए छोड़कर 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया। इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहते हैं? इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। क्या कहा गया है? महाविनिष्क्रम कहा गया है। महाविनिष्क्रमण। सर्वप्रथम उन्होंने वैशाली के अलार कालाम नामक तपस्वी के आश्रम गए, जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। इससे उन्होंने योग की शिक्षा प्राप्त की थी। यहाँ उनके ज्ञान पिपासा शांत नहीं हुई थे। वह उसके बाद कहाँ गए थे? राजगृह के ब्राह्मण उद्रक रामपुत्र के पास गए। उन्हें यहाँ भी शांति नहीं मिली, तो वहाँ से वे उरुवेला नामक स्थान पर चले गए। उरुवेला नामक स्थान पर पहुँचने के बाद जहाँ उन्हें 5 सन्यासी मिले थे, जो क्या कर रहे थे? पहले से वहाँ तपस्या कर रहे थे। उनका किसी कारणवश उनसे मतभेद हुआ और वे वहाँ से सारनाथ के ऋषिपत्नम या मृगदाव वन में चले गए, जहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। 6 वर्षों की साधना के उपरांत 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और जब से वह बुद्ध कहलाए। उस वृक्ष का नाम बोधि वृक्ष रखा गया था। क्या? बोधि वृक्ष रखा गया और तभी से उस स्थान का नाम भी बोध गया हो गया। यह ज्ञान उन्हें फल्गु या निरंजना या पुनपुन नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति, महापरिनिर्वाण वैशाख पूर्णिमा को ही हुआ था। सारनाथ में वह ऋषिपत्नम में मृगदाव वन आए। यहाँ उन्होंने उन 5 ब्राह्मणों, जिनका नाम है भद्री, बप्पा, अश्वजीत, अस्सागी, महान नाम तथा कौंडिन्य, को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध ने तपस्या एवं काल्पिक या फिर भल्लिक नामक 2 बंजारों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुदेश दिया या फिर अनुयायी बनाया। उनके 5 प्रिय शिष्य थे, जिनमें अनिरुद्ध है, आनंद, उपाली, सारिपुत्र व मोदगलायन थे। आनंद उनमें सबसे अधिक समय तक साथ रहे और वे सबसे प्रिय थे। बुद्ध के अनुयायी शासकों में आते हैं बिंबिसार, प्रसेनजित व उदयन थे, जो उनके क्या थे? समकालीन
थे। उन्होंने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे और सर्वाधिक प्रचार बौद्ध धर्म का कौशल राज्य में किया था। एक बार वह मल्लों की नगरी पावापुरी में गए थे, जहाँ वह चंद्र नामक लोहार सुनार की आम्र वाटिका में ठहरे थे, जहाँ उन्हें शूकर मच्छब खाने को दिया था, सूखर मच्छब खाने को दिया, जिससे उन्हें रक्तस्राव हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इसी पीड़ा के साथ वे मल्लों की राजधानी कुशीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने 80 वर्ष की आयु में शरीर त्याग दिया। इसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। उनके अवशेषों को लेकर 7 पड़ोसी राजाओं, एक पिसल जाति के भक्त और एक द्रोण मल्लों में क्या हुआ था, संघर्ष हुआ था, जिसमें एक द्रोण ब्राह्मण थे जिन्होंने उनके मध्य शांति वार्ता कराई और उन्होंने 7 पड़ोसी राजाओं ने उनके हड्डियों के अवशेष लिए थे, जिसमें उन्होंने मगध के नरेश अजातशत्रु थे, वैशाली के लिच्छवी, कपिलवस्तु के साक्ष्य, अल्लकप के बुली, रामग्राम के कोलिय, बैठदीप के ब्राह्मण, पिपलवन के मौर्य और एक मल्ल, इन्होंने हड्डियों के स्तूप बनाए थे। एक पिसल जाति के भक्त थे, उन्होंने राख का स्तूप बनाया। एक द्रोण ब्राह्मण जिन्होंने शांति वार्ता कराई थी, उन्होंने उनके घट का स्तूप बनाया, जिनमें उनकी हड्डियों को रखा गया था। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। उनकी महामाया गौतम बुद्ध की माँ थी। राहुल गौतम बुद्ध का पुत्र था। चन्ना गौतम बुद्ध का सारथी। कंथक बुद्ध का प्रिय घोड़ा था। जो बार बार प्रश्न पूछा गया है। कंथक क्या था? बुद्ध का प्रिय घोड़ा था। सुजाता कृषक वाला थी, जिसकी खीर खाकर बुद्ध ने 5 ब्राह्मणों से उनसे मतभेद हुए तपस्या करते समय। गौतमी बुद्ध की मौसी थी। प्रजापति गौतमी उनका पालन पोषण करने वाली माता, साथ ही प्रथम बौद्ध भिक्षुणी भी बनी थी। अलार कलाम बुद्ध को योग व उपनिषद की शिक्षा दी थी। सुवच्छा सुभद्र बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। अश्वत्थ वह पीपल वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। वह पीपल वृक्ष है जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। वैशाली में बुद्ध का अंतिम वर्षा काल बीता था। साल वृक्ष वह वृक्ष है जिसके नीचे बुद्ध की मृत्यु या महापरिनिर्वाण हुआ था। उनके जीवन से जुड़े कुछ प्रतीक हैं, जैसे हाथी है गर्भ में आने का प्रतीक, कमल जन्म का प्रतीक है, सांड यानी कि बैल यौवन का प्रतीक, घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है, पीपल ज्ञान का, शेर समृद्धि का, पदचिन्ह निर्वाण का, स्तूप मृत्यु पर अवशेष का, शंभुति ज्ञान प्राप्त होने की घटना है। उनके जन्म से 3 त्रिपिटक हैं, जिन्हें सुख पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक में वर्गीकृत किया गया है। सुख पिटक में धार्मिक विचार व वचनों का संग्रह है। जातक कथाएं हैं जो 459 है उनकी संख्या, जो पूर्व जन्म की कथा है उनकी। विनय पिटक बुद्ध दर्शन की विवेचना व नियम है। अभिधम्म पिटक बुद्ध के दार्शनिक विचार है। 5 बुद्ध थे, ये 5 बुद्धों को माना गया है, जिसमें कुकुच्छानंद, कनकभंजन, कश्यप, शाक्यमुनि जो स्वयं गौतम बुद्ध थे, मैत्रेय भावी बुद्ध कहलाते हैं। संघ सभा का प्रस्ताव पाठ अनुशासन कहलाता है। संघ में प्रवेश उपसंपदा कहलाती है। पवित्र दिशा है बौद्ध धर्म की, वो है दक्षिण। प्रचार की भाषा है उनकी पाली। संस्कृत का प्रयोग अभिधम्म पिटक से किया गया है। बुद्ध वर्षा काल में बेलुवन व जेतवन में निवास करते थे। अशोक, मिनांडर, कनिष्क, हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के प्रचार में योगदान दिया है। तिब्बत में प्रसार का कार्य बौद्ध भिक्षु पद्म संभव ने किया, जिनका संबंध वज्रयान शाखा से था। भारत में सबसे बाद का बौद्ध ग्रंथ वामसात पाकशिनी है। बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं। दुख समुदय कारण, जिसका कारण अविद्या बताया है। दुख निरोध, जिसे निर्वाण कहा है। दुख निरोध का मार्ग अष्टांगिक मार्ग बताया है। अष्टांगिक मार्ग का स्रोत जो तैत्तरीय उपनिषद से लिया गया है, जिसमें है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। त्रिरत्न शील, समाधि और प्रज्ञा ये निर्वाण के प्रतीक हैं। प्रज्ञा निर्वाण का प्रतीक है। पंचशील में आते हैं अहिंसा, अस्तेय, सत्य, परिग्रह तथा ब्रह्मचर्य। इनका वर्णन छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। ये नैतिक जीवन का आधार है। भिक्षुक व गृहस्थ दोनों को आचरणीय है। पंचशील कुछ शिक्षाएं दी हैं, जिसमें अनात्म यानी ईश्वरवाद, आत्मा व ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकारा है। कर्मवाद व पुनर्जन्मवाद,
पुनर्जन्मवाद में विश्वास करते हैं। आत्मा का पुनर्जन्म नहीं अहंकार का होता है। जब मनुष्य की तृष्णा व वासना नष्ट हो जाती है तो वह पुनर्जन्म चक्र से मुक्ति पाता है। कार्य कारण का संबंध इसे प्रतीत समुत्पाद के नाम से भी जाना जाता है। इसमें इसके 12 क्रम बताए हैं जिन्हें द्वादश निदान या भव चक्र भी कहते हैं। मरण भी इस चक्र का अंत नहीं है। इसके बाद भी अविद्या और कर्म संस्कार रहते हैं। मोक्ष बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य निर्वाण या मोक्ष है। नालंदा बौद्ध धर्म का प्रधान केंद्र था। बौद्ध धर्म के 3 अंग होते हैं, बुद्ध, संघ और धम्म। अशोक ने प्रचारक भेजे अपने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु। सोन व उत्तरा स्वर्ण भूमि यानी पेंगु भेजी थी। महेंद्र व संघमित्रा सिंगल द्वीप श्रीलंका महारक्षित यवन प्रदेश रक्षित वनवासी उत्तरी कनाडा में भेजे थे। अब आती है बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति 463 ईस्वी पूर्व में आयोजित की गई थी। स्थान था राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। जिस समय राजा थे मगध के अजात शत्रु। अध्यक्षता की थी इसकी महाकश्यप ने तथा इसमें क्या हुआ था, बौद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया जिन्हें शुद्ध पिटक या विनय पिटक में बांटा गया है। शुद्ध पिटक का संकलन है जो वो आनंद ने किया। किसने किया? आनंद ने किया। इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत रखे गए। विनय पिटक का संकलन उपाली ने किया था जिसमें भिक्षुओं की आचार विचार के नियम थे। द्वितीय स्थान आता है। द्वितीय संगीति बौद्ध संगीति होती है वो वैशाली में होती है और 383 ईस्वी पूर्व में की जाती है। उस समय राजा थे कालाशोक। अध्यक्षता की थी शावक मीर ने। इसके बुलाने का कारण था बौद्ध भिक्षुओं में आए मतभेदों को दूर करने हेतु। इसके बाद यह 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया जिसमें आते हैं थेरवादी स्थाविर या थेरवादी और दूसरा था महासंघिक या सर्वास्तिवादी। परंपरागत थेर स्थाविर या थेरवादी परंपरागत नियम में आस्था रखने वालों का है संप्रदाय जिसका नेतृत्व महाकच्छान ने किया था। महासंघिक सर्वास्तिवादी है परिवर्तन के साथ विनय को स्वीकार करने वाले जिसका नेतृत्व महाकश्यप ने किया था। तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। स्थान है पाटलिपुत्र में 255 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अशोक के समय हुई थी। अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्य ने की थी। इसमें कथा वस्तु नामक ग्रंथ का संकलन किया गया जो अभिधम्म पिटक का भाग है जिसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या मिलती है। मूलतः अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया किसमें? तृतीय बौद्ध संगीति में। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कश्मीर के कुंडलवन कश्मीर में हुई थी ईस्वी प्रथम में। इस समय राजा कनिष्क थे। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की। वे अश्वघोष को उपाध्यक्ष बनाया गया। बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार विमर्श हुआ था। इसमें इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान व महायान शाखा में विभाजित हो गया था। हीनयान और महायान शाखा है जिसमें हीनयान में बुद्ध द्वारा स्थापित मूल धर्म मानते हैं। बुद्ध द्वारा स्थापित मूल धर्म हीनयान है और उसका संशोधित रूप महायान कहलाता है। हीनयान में बुद्ध को महापुरुष मानते हैं और महायान में देवतुल्य उपासना करते हैं उनकी। हीनयान में बोधिसत्व में विश्वास नहीं है। महायान में बोधिसत्व में विश्वास है। हीनयान शाखा के ग्रंथ पाली भाषा में दिए हुए हैं। महायान शाखा के ग्रंथ संस्कृत भाषा में दिए हुए हैं। सन्यासी हीनयान शाखा में सन्यासी जीवन पर बल दिया गया है और महायान शाखा में गृहस्थ जीवन पर बल दिया गया है। हीनयान शाखा मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते हैं और महायान शाखा में बुद्ध की पहली मूर्ति व ईश्वर के रूप में पूजा प्रारंभ की। हीनयान शाखा दार्शनिक है और महायान शाखा धार्मिक है। एक तीसरी शाखा और आती है जिसमें आता है वज्रयान। इसका उदय 7वीं सदी में हुआ था। इसमें शक्ति की उपासना की गई है। इसमें तारा आदि देवी को महत्व दिया गया है। कुछ बौद्ध साहित्य है जिसमें सबसे प्राचीन ग्रंथ आते हैं हमारे त्रिपिटक। बौद्ध ग्रंथों में जातक कथाओं का योगदान महत्वपूर्ण है जो उनके पूर्व जन्म की कथाएं। इनकी संख्या 549 है। इसमें मिलिंद पन्हो दीपवंश व महावंश पाली भाषा में लिखी गई हैं। दीपवंश व महावंश में सिंघल द्वीप श्रीलंका के इतिहास का वर्णन है। यूनानी आक्रमणकार और मिलिंद पन्हो में आता है यूनानी आक्रमणकारी मिनांडर है बौद्ध भिक्षु नागसेन की मध्य वार्ता का
विवरण दिया गया है। एक और बौद्ध ग्रंथ आता है जो जिसका नाम है महावस्तु, जो क्या है संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, जिसमें गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र पर आधारित ग्रंथ है। ललित विस्तार में गौतम बुद्ध को देवीय शक्ति माना गया है। मंजूश्री का मूलकल्प, अश्वघोष का बुद्ध चरित्र व सौंदरानंद काव्य में से ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। जीवन चरित्र व शिक्षाओं संबंधी इनके बुद्ध के दिव्यावदान में सत्कर्म व वीरोचित कार्यों का वर्णन है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ सुत्त निपात में गाय को भोजन, रूप और सुख देने वाली अन्नदा, वन्नदा और सुखदा कहा गया है। अन्नदा, वन्नदा, सुखदा कहा गया है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए।